नमस्कार, बुलंद इंडिया न्यूज 24 पैनी नजर सबकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। गुना में पूर्व एसपी के समर्थन में सौंपे गए ज्ञापन पर वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंह सिकरवार का पलटवार। हवाला जैसे कांड में भ्रष्ट अधिकारी को बचाने जिंदाबाद के नारे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। मुट्ठी भर लोगों को प्रदर्शन की जगह नवांगत महिला पुलिस अधीक्षक का सम्मान कर कानून व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए था। गुना जिले में सिवनी हवाला कांड की तरह सामने आए कथित 1 करोड़ रुपए के गुना हवाला कांड में हटाए गए पूर्व एसपी अंकित सोनी के समर्थन में लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम 25 मार्च कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए गुना के वरिष्ठ भाजपा नेता विश्वनाथ सिंह छूना सिकरवार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मुट्ठी भर लोगों का भ्रष्ट अधिकारी एसपी अंकित सोनी के समर्थन में नारे लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। सिवनी जिले में सामने आए बड़े हवाला कांड जैसे ही गुना में 1 करोड़ रुपए का हवाला कांड जैसे मामला हुआ है, जिसमें एसपी अंकित सोनी कर्तव्य पालन में शिथिल नजर आए हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज हो और जेल में भेजे जाए। भाजपा नेता सिकरवार ने कहा है कि भ्रष्ट अफसर के समर्थन में नारेबाजी करने वाले और करवाने वालों को जो बैंक सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें नवांगत महिला पुलिस अधीक्षक हितिका बंसल का सम्मान करना चाहिए था। अगर वे ऐसा करते तो लगता कि वे शहर की कानून व्यवस्था के लिए कुछ कर रहे हैं। उन्होंने एसपी अंकित सोनी के समर्थन में नारेबाजी करके ये बता दिया है कि वे सिर्फ भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाले लोग हैं। गुना की नवांगत महिला पुलिस अधीक्षक बंसल को लेकर भाजपा नेता ने कहा है कि उनके बारे में जो फीडबैक सामने आए वे बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और कानून व्यवस्था के लिए सख्त मानी जाती है। वह सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, उनका हमें स्वागत कर कानून व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल अंकित सोनी एसपी ही गुना जिले को संभाल सकते हैं। अन्य कई काबिल अफसर भी पुलिस विभाग में हैं और पूर्व में भी कई ईमानदार और निष्पक्ष अफसर गुना में रह रहे हैं, जिनसे हम भली भांति परिचित हैं। उनका भी हमें सहयोग करना चाहिए। उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। गुना में सामने आए कथित 1 करोड़ रुपए के हवाला कांड मामले में पुलिस अधीक्षक और संबंधित थाने के कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है। उनके आधार पर हमारे काबिल अफसर कानून व्यवस्था में सख्त माने जाने वाले डीआईजी अमित सांघी के जांच प्रतिवेदन पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल एक्शन लिया। ये कदम स्वागत योग्य है। प्रदेश में जनता को भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के लिए ऐसा ही एक्शन होना चाहिए। देखो, सपोर्ट और विरोध करना हमारे लोकतंत्र में जायज है, करना भी चाहिए, परंतु मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, आज जो कुछ 30, 40, 50 लोगों ने जो चेहरे, हमने कुछ उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं उनको चिन्हित किया है, उन लोगों ने मतलब ऐसा कहा है कि पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी जी को ही गुना में रहना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच किए उनको हटा दिया। इस बात से हमें बहुत आपत्ति है। कौन किसका समर्थन कर रहा है, कौन किसका विरोध कर रहा है, ये विषय नहीं है। विषय ये हमारे मुख्यमंत्री पर उन्होंने आरोप लगाया और श्री अंकित सोनी जी को भी मुख्यमंत्री लाए थे। अब हवाला कांड थोड़ी माननीय मुख्यमंत्री जी ने करा दिया, उसकी विधिवत जांच हुई है, कोई छोटा मामला नहीं है। सिवनी में कांड हुआ, उसमें तो डीएसपी रैंक के अधिकारियों तक पे एफआईआर हो गई, आज तक वो जेल में। यहाँ तो मुझे लग रहा है कि जांच में थोड़ी ढील बरती है कि जो लिप्त 4 लोग पाए गए हैं उन पे एफआईआर नहीं की गई। मांग तो हम लोगों को ये करना चाहिए, मांग हम लोगों को तो ये करना चाहिए थी कि गुना की पुलिस को जिन लोगों ने डिपार्टमेंट के हवाला कांड के माध्यम से कलंकित करने का प्रयास किया है, उन पर जितनी कठोर कार्रवाई होना चाहिए उतनी कठोर कार्रवाई नहीं हुई। अब हो उल्टा रहा है। पुलिस के द्वारा ही प्रमाण हैं हमारे साथ, हम आपको जो बोलेंगे सारे साक्ष्य देंगे आपको। 25, 50, 60 लोगों को लेकर और अंकित सोनी जिंदाबाद, इनका ट्रांसफर निरस्त किया जाए। ये जिले को ठीक चला रहे हैं भैया, क्या ठीक चल गया। वैसे तो कायदे में अतिथि परंपरा हमारे सनातन में जो चली आ रही है, नई पुलिस अधीक्षिका आई हैं, उनका बैकग्राउंड बताता है, बड़ी सख्त, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है। हम सभी को उनका जाके स्वागत और सहयोग करना चाहिए। इस प्रकार के आंदोलनों से 2 दिन पहले उन्होंने ज्वाइन किया है और आज यही कुछ टीआई है जिन्होंने प्रायोजित करके जो आंदोलन करा दिया, तो उनको भी ठीक महसूस नहीं हो रहा होगा कि मैं किस जिले में आ गई, बल्कि जिला
बड़ा शांतिपूर्ण है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। अब हवाला कांड आप कर रहे हो, जांच माननीय डीआईजी से आप कर रहे हैं, प्रतिवेदन ऊपर तक जा रहा है। उस विषय में इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि उसकी हमारे एक आईपीएस अधिकारी प्रशिक्षु है जो करेरा डीएसपी है, बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं। और जांच में क्या आता है क्या नहीं आता उस विषय पर नहीं जाऊंगा, परंतु शुरुआती प्राथमिक जांच में कुछ ना कुछ तो आया होगा, तब जाके 4 लोगों को सस्पेंड किया और पुलिस अधीक्षक को हटाने का माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है, वो निर्णय हम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करने के बात से सरकार में है। जीरो टॉलरेंस नीति अभी तक 10-11 महीनों से गुनाह में फेसबुक पर चल रही थी, जमीन पर हमें कहीं नहीं दिखी। पिछले 10 महीनों में कम से कम 8 से 9 हत्याएं हुई हैं, जिनमें 2-3 हत्याएं तो ऐसी हुई है कि वो खुद की जिंदगी की गुहार लगा रहे थे, पुलिस को पहले से ही लिख के दे रहे थे हमको जान का खतरा है। एक चाचौड़ा में हमारे गुर्जर समाज के भाई की हुई, एक बमोरी विधानसभा में हत्या हुई, 8 से 9 हत्याएं हो चुकी हैं। जुआ सट्टा चरम पे है। हमने खुद ने एसपी साहब को कई बार जानकारियां दी, कई कुछ नहीं, सब कुछ सोशल मीडिया पर जीरो टॉलरेंस अपराध मुक्त कर दिया। अब हवाला कांड में मेरी माननीय पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी माननीय पुलिस महानिदेशक से आपके माध्यम से महोदय कि उन पर अपराध पंजीबद्ध किया जाए और एसपी साहब की ढीलम ढोल तो मैं एक प्रमाण सहित बता दूं कि गुना के टीआई श्रीमान सीपीएस चौहान, उन पे एसपी साहब का इतना प्रेम है कि उन्होंने हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया। जिस अग्रिम जमानत को हाई कोर्ट निरस्त कर रहा है, उस आरोपी को वो नोटिस पे छोड़ रहे हैं, वो खुद ही न्यायाधीश हो रहे हैं। उस निलंबन के विरोध में वो डबल बेंच में गए, टीआई डबल बेंच ने यथावत रखा इस बात को। इस सारी न्यायालयीन प्रक्रिया के में 2 से 2.5 से 3 महीने रहे, 3 महीने तक वो सस्पेंड रहे। सीपीएस चौहान 3 महीने तक पुलिस अधीक्षक महोदय से हमको ये शिकायत है कि आपने कोतवाली जैसा थाना बिना टीआई के रखा, बल्कि आपके पास लाइन में श्री मचल सिंह मंडोलिया, श्री प्रमोद साहू, श्री मनोज मेहरा, श्री नीरज राणा जैसे अनेकों योग्य टीआई उपलब्ध है। आप थानेदार टीआई रैंक का थाना सब इंस्पेक्टर से 3 महीने तक चलवा रहे हैं, इसको हम क्या समझें? ईमानदारी समझें? हवाला कांड तो अभी हुआ, ये कांड तो पहले से ही चले आ रहे हैं। भाई रावगढ़ थाना क्यों खाली है, वो सब इंस्पेक्टर से क्यों चलवा रहे हो आप? क्यों नहीं वहां पे नगर निरीक्षक भेज रहे? आरन थाना क्यों खाली है, वो सब इंस्पेक्टर से आप लंबे समय से क्यों चलवा रहे हो? ये सारी बहुत सारी चीजें जो अव्यवस्थाएं हैं जो 1 वर्ष में है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कुछ छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है भ्रष्टाचार बिल्कुल भी मध्य प्रदेश में बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। अगर भ्रष्टाचार सामान्य व्यक्ति करेगा उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी, चाहे पुलिस अधीक्षक करे, चाहे डीएसपी करे, चाहे सब इंस्पेक्टर करे, चाहे टीआई करे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा।